कोई कॉम्पिटिटर नहीं है खेसारी जी का, और अगर वो किसी को कॉम्पिटिटर कहते हैं तो वो बेवकूफ़ी है, क्योंकि सब उनसे सीनियर्स हैं यहाँ पे। बताइए, अगर इसी बात पे खुद खेसारी लाल यादव या फिर खेसारी लाल का कोई फैंस आकर के कुछ बोल देता है तो तुरंत बोलने लगेगी कि हमको ऐंचे ऐंचे बोल दिया कि हम एक सीनियर कलाकार हैं, ऊपर से लेडीज़ हैं, लेडीज़ हैं, फिर भी हमको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, इज़्ज़त नहीं दे रहा है, तमीज़ से नहीं बोल रहा है। लेकिन ये नहीं सोचेगी कि एक सीनियर कलाकार का कुछ मर्यादा होता है, कहाँ पे क्या बोलना होता है, उसका ढंग मालूम होता है। बात तो सही है। ये नहीं कि किसी के पॉडकास्ट या फिर इंटरव्यू में घुस जाओ और जिस भोजपुरी इंडस्ट्री से आज कमाए हो, खाए हो या फिर जो कुछ भी जी रहे हो उसी के बारे में गरियाने लगो। भोजपुरी के बारे में पूछेंगे तो महान गूगल बाबा और हमारे यूट्यूब बाबा जो हैं वो सीधा फुहड़ता के बारे में पहले नॉलेज देंगे, या फिर किसी प्रॉपर व्यक्ति का नाम लेकर के उस पर कटाच करने लगो। कोई कॉम्पिटिटर नहीं है खेसारी जी का, और अगर वो किसी को कॉम्पिटिटर कहते हैं तो वो बेवकूफ़ी है। और कुछ भी बोलने लगो जिसका कोई मतलब वजन नहीं हो, जिस बात का उसका मनगढ़ंत बातें करने लगो। लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं कि आपका अगर यही हरकत रहा तो इस हरकत के वजह से आज जो कुछ भी ऑडियंस आपको इज्जत देता है 1-8% है ना, सिंगर के नाम पे या फिर आप भोजपुरी इंडस्ट्री में जो फिल्में गाना की हैं उसके नाम पे, वो भी एक दिन सब खत्म हो जाएगा इसी हरकत की वजह से। और ऐसे भी आपको मैं एक सलाह दे देना चाहता हूँ कि आप किसी भी तरह से कोई एंगल से अब आप लगती नहीं हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस हैं, है ना। आपको मतलब फिगर से कह लीजिए या फिर एज से कह लीजिए, आप भोजपुरी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस के तौर पे काम करने के लायक नहीं रही। बात तो सही है। मेरा सलाह यही है कि अगर आपको भोजपुरी इंडस्ट्री उतना ही गंदा लगता है, ख़राब लगता है या फिर सही नहीं लगता है तो आप इस इंडस्ट्री से किनारा कर लीजिए, अपना नाम हटा लीजिए और उसके बाद कोई दूसरा काम धंधा करिए और या फिर अपना कोई घर बसा करके मतलब फुर्सत से आराम से रहिए और उसके बाद बोलिएगा, तब सही रहेगा। ये नहीं कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री से नाम जोड़ते रहिए और भोजपुरी के बारे में ही गलत बोलते रहिए, गंदा बोलते रहिए। और ऐसे ही मुझे लगता है कि रानी चटर्जी के जैसा भोजपुरी इंडस्ट्री में ये जो कुछ भी आज काम की है वो ठीक है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर अश्लीलता बढ़ाने में योगदान के बारे में बात करें तो रानी चटर्जी भी कम नहीं है। इनका अगर नाम अश्लीलता बढ़ाने में भोजपुरी इंडस्ट्री में गिना जाएगा तो ऊपर से ही गिना जाएगा। जिस तरह से इन्होंने गाना की है, जिस तरह से फिल्में की है या फिर जिस तरह से ये ड्रेस पहन करके भोजपुरी इंडस्ट्री में काम की है, उस तरह से ये नहीं लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री को साफ़ सुथरा बनाने में इनका योगदान रहा है। मुझे तो लगता है कि जिस तरह से ये भोजपुरी इंडस्ट्री में फिगर बना करके फिल्म में काम करती है, गाना में काम करती है या फिर जिस तरह से उस लैंग्वेज का प्रयोग करती है, तो अश्लीलता बढ़ाने के लायक ही आप काम की है, यानी कि अश्लीलता दूर करने के लिए काम की है। और ऐसे भी मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री की कोई ऐसी एक्ट्रेस नहीं होगी जो भोजपुरी इंडस्ट्री से निकल कर या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा है तो किसी दूसरे इंडस्ट्री में जा कर के आपके जैसा सीन की होगी। क्योंकि आपने एक मस्त राम वेब सीरीज़ में किस तरह से हरकत की है, किस तरह से सीन की है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कोई भी जा कर के कहीं भी देख सकता है। अगर आप लोग नहीं देखें तो मस्त राम सीन या फिर मस्त राम वेब सीरीज़ खुद जा कर के देख सकते हैं और आपको मालूम हो जाएगा कि रानी चटर्जी किस तरह की मतलब वहाँ पे बोल्ड सीन की है और दूसरों को आकर के ज्ञान पेल रही है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में फुहड़ता है तो ये है तो वो है, दिस डैट फलान ढकान। तो ऐसा शोभा नहीं देता है, किसी भी एंगल से शोभा नहीं देता है। आप वाकई में एक सीनियर कलाकार हैं, आपको लोग इज्जत देता है, रिस्पेक्ट करता है ना। ऊपर से आप एक फीमेल कलाकार हैं तो कोई कुछ नहीं बोलता है। लेकिन ये नहीं कि सीनियर कलाकार के नाम पे आप कुछ भी बोल दो, मनगढ़ंत बातें कर दो, कुछ भी बकर बकर गचर कचर कर दो जिसका कोई मतलब नहीं है। नहीं मतलब इनका कहना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव का कोई कंपटीटर नहीं है। चलिए इस बात को कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि उसका दो तर्क होगा तभी एक्सेप्ट कर सकता है। अगर कोई खेसारी लाल को पसंद करता है, सबसे ज़्यादा चाहता है, उनका कट्टर फैंस होगा, तो उसके पास तर्क यही होगा कि खेसारी लाल यादव से बड़ा या फिर बेताज बादशाह सिंगर हैं, उनसे बड़ा कोई भोजपुरी इंडस्ट्री में भी नहीं है, उनके पास कोई नहीं टिक सकता है, तो इसलिए उनका कोई कंपटीटर नहीं हो सकता है। या फिर अगर कोई खेसारी लाल का हेटर्स होगा, उनको पसंद नहीं करता होगा, उनका कोई विरोधी होगा, तो वो यही तर्क दे सकता है कि खेसारी लाल का कोई फिल्म नहीं चल रहा है, गाना नहीं चल रहा है ना, तो उसका कोई कंपटीशन नहीं हो सकता है। मतलब कोई क्या ही कंपटीशन करेगा जिसका कुछ मतलब सब कुछ फ्लॉप हो रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, है ना। तो ये सब तर्क चल सकता है। लेकिन रानी चटर्जी का तर्क क्या है, इस पर थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिएगा। कोई कॉम्पिटिटर नहीं है खेसारी जी का, और अगर वो किसी को कॉम्पिटिटर कहते हैं तो वो बेवकूफ़ी है, क्योंकि सब उनसे सीनियर्स हैं यहाँ पे। आई नो कि पवन जी की बात करते होंगे वो मे बी, बट कोई कंपेरिजन नहीं है दोनों का। पवन सिंह है। इनका तर्क है कि खेसारी लाल भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे पीछे आए हैं, तो इसलिए इनका कोई से कंपटीशन नहीं होगा। इनसे पहले पवन सिंह आए हैं, पवन सिंह से पहले दिनेश लाल यादव आए हैं निरहुआ,
और इनसे पहले मनोज तिवारी और रवि किशन आए हैं। तो इसलिए कोई कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि ये एक टाइम पे नहीं आए हैं। कंपटीशन होगा तो सिर्फ मनोज तिवारी और रवि किशन का। काहे कि वो दोनों एक के दिन एक के समय पे एंट्री किए थे। तो बताइए हम अब कितना कलाकार को अगर ये सब ढूंढते चलें, या फिर कोई ही बंदा कंपटीशन करने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए कि चलो मान लो कि कौन आगे है कौन पीछे है, तो अगर कोई खोज भी लेता है तो उसको पहले इनके हिसाब से ये खोजना होगा कि वो दोनों कौन दिन घुसा है इंडस्ट्री में, एक के दिन आया है कि ना आया है। अगर हल्का फुल्का आगे पीछे होगा तो नहीं मानना है ना, कोई एंगल से नहीं। ये कोई तर्क में तर्क हुआ बताइए। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में मनोज तिवारी और रवि किशन एक साथ आ गए तो एक तुक्का हो गया। ये नहीं कि वो लोग जान के आए थे कंपटीशन करने के लिए अपने आप में, कि चलो एक के दिन घुसेंगे और नाम शोहरत कमा करके कंपटीशन करेंगे। मैंने कोई जवाब में जवाब हुआ, कोई तर्क नहीं हुआ। इस तरह के तर्क आपका मतलब बेहूदगी भरा लग रहा है, कोई तर्क इसका कोई मतलब ही नहीं है। और ऐसे भी मुझे लगता है कि खेसारी लाल तो वाकई में अगर पीछे आए भी हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, वास्तविक बात है कि ये सबसे पीछे आए हैं। दिनेश लाल यादव मतलब जो टॉप के कलाकार हैं, दिनेश लाल यादव हो गए, रवि किशन हो गए, मनोज तिवारी, ये दोनों तो बहुत ही शुरू के कलाकार हो गए। लेकिन इधर फिलहाल में दिनेश लाल यादव और पवन सिंह, ये दोनों से भी खेसारी लाल पीछे आए हैं। लेकिन आपको कहीं ना कहीं मानना होगा कि खेसारी लाल यादव आज के ज़माने में इन सबसे आगे रहते हैं। चाहे गाना की बात कर लीजिए, फिल्में की बात कर लीजिए, या फिर कुछ भी नाम चर्चा में रखने के लिए बात कर लीजिए, आगे रहते हैं। आपको ये लगेगा कि हम उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आप यूट्यूब पे, गूगल पे जा करके सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आज खेसारी लाल यादव का हैसियत भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि रानी चटर्जी का भड़ास इसी बात पर निकलता है ना, कि कहीं ना कहीं चलो खेसारी लाल का नाम को टारगेट कर लो और कुछ भी बोल दो, बाकी अपना तो नाम चर्चा में चलता ही रहेगा। और ऐसे भी आपका रानी चटर्जी जी, आपका कोई फिल्मी और गाना भोजपुरी इंडस्ट्री में चल नहीं रहा है ना, चल भी रहा है तो इस कदर चल रहा है कि उसका कोई अत्ते पत्ता नहीं, कि आ रहा है कि जा रहा है, कोई मालूम नहीं चल रहा है। इस पे आप तर्क दीजिएगा कि हमारा फिल्में टीवी पे चलता है, तो आपका फिल्में उस कदर बनाई जाती है कि टीवी पे चले। और टीवी पे भी कौन लोग देखता है, जहाँ पे अगर कोई काम करने में व्यस्त है तो चलो पीछे टीवी पे उस फिल्म को लगा दो, है ना, उस पर TRP अगर चल गया तो बढ़िया है, नहीं चला तो वो भी बढ़िया है ना। ऐसे भोजपुरी इंडस्ट्री में आपका कोई भी ऑडियंस को ये मतलब नहीं है कि रानी चटर्जी का कौन फिल्म आया, कौन गाना आया, क्या है नहीं है ना। तो इसके लिए सोच रही होंगी कि चलो कुछ अपना नाम को भी चर्चा में बनाने के लिए चाहे पवन सिंह को कुछ बोल दो, चाहे फिर खेसारी लाल को। लेकिन ऐसे देखा जाए तो खेसारी लाल को अक्सर खोदती रहती है। उसका वजह सिर्फ इतना है कि कभी खेसारी लाल इनके बारे में ये बोली कि शुरू जब मैं इंडस्ट्री में गया था तो रानी चटर्जी बोली थी कि ये कौन एक्टर को ले लाया, कौन हीरो है, इसके साथ मैं काम नहीं करूँगा, ये गंदा है, ये है दिस डैट। और अब बोलती है कि ये खेसारी लाल के साथ बढ़िया सा फिल्म बनाया जाए। तो देखिए, हो सकता है कि आप नहीं बोली होगी, मानता हूँ, लेकिन कौन जानता है कि आप नहीं बोली होंगी, है ना। आप अपना सफाई दे रही हैं, लेकिन मान लीजिए एक सेकंड के लिए कि नहीं भी बोली है, तो कतई खेसारी लाल का ये मतलब सेंस नहीं था कहने का कि आपको नीचा दिखाया जाए या फिर आपको कुछ गलत बोला जाए। उनका कहने का सेंस ये था कि जब मैं इंडस्ट्री में आया था तो उस टाइम मेरा कोई भी वैल्यू नहीं था, कोई तवज्जो नहीं था इंडस्ट्री में, लेकिन आज वही खेसारी एक ब्रांड बन चुका है। कहने का सेंस वही है। और लेकिन चलिए मान लेते हैं कि अगर खेसारी लाल का इंटेंशन भी ये रहता है आपकी तरफ कुछ बोलने का, तो जो बोले थे उसके बाद आप आकर के इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे हैं। कोई मीडिया वाला पूछे ना पूछे कोई मतलब नहीं है, उस बात का चर्चा कर देना है। तो चर्चा कर दें, उसके बाद कभी खेसारी लाल तो इस बात पे कुछ सफाई नहीं दिया, कुछ बोला भी नहीं। तो इस बात के लिए आप काहे इतना बकर कचर करते रहते हैं। और इस बात से भी कचर तो करते ही रहते हैं, बाद में आकर के ये तर्क दे रहे हैं कि उनका कोई कंपटीटर नहीं है। अब उसका तर्क अलग देते तो बात था, लेकिन ये तर्क आप दे रहे हैं, आप किस एंगल से क्या सोच करके बोलते हैं ये तो समझ में नहीं आता है। आप सीनियर कलाकार हैं, हम भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन सीनियर कलाकार के नाम पे ये नहीं होना चाहिए कि कुछ भी बकैती करके चलते रहें, है ना। और सबसे बड़ी बात तो आपके लिए शर्मिंदगी ये होना चाहिए कि आप जिस भोजपुरी इंडस्ट्री से कमाए हैं, खाए हैं, ऐसी वाकई में आपका जो कुछ भी आज नेम और फेम मिला हुआ है, जो भी हो, बहुत बड़ा हो या फिर बहुत छोटा हो या फिर मतलब सामान्य हो, जो कुछ भी हो, भोजपुरी इंडस्ट्री की वजह से मिला है। और आप किसी दूसरे के पॉडकास्ट में जा कर के अपने ही इंडस्ट्री के बारे में गलत बोलते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं देता है। दिनेश लाल यादव भी आपकी अदालत में गए थे आज से कुछ दिन पहले, उनसे यही सवाल किया गया था भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में। उन्होंने क्या जवाब मस्त दिया है उसको सुनिएगा एक बार, आपको मालूम चल जाएगा किस तरह से जवाब देना चाहिए या किस तरह का हरकत करना चाहिए किसी के पास इंटरव्यू देने से पहले या फिर इंटरव्यू में जा कर के। उन्होंने ऐसा जवाब दिया था कि शायद जो कोई भी सुना होगा वो अब कभी दोबारा नहीं पूछ सकता कि भोजपुरी इंडस्ट्री में गंदगी है फिर क्या है। अरे मान लीजिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में फिल्में या फिर गाना
उस तरह से बनाए जाते हैं जिस तरह से थोड़ा सा शर्मसार करता हो। लेकिन उन लोगों का एक अलग जोन होता है, आते हैं गा कर निकल जाते हैं। लेकिन जो कोई टिकता है, टिकने वाला है, वो सीमा में ही गाता है। और जितना सीमा में वो गा रहा है, अगर कुछ उस तरह से गाता भी है तो उससे बड़ा अश्लीलता अदर इंडस्ट्री में भी फैल रहा है ना। अगर इस बात को आप नहीं एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, तो आपको ये होना चाहिए मालूम कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कच्छा पहन करके डांस किया जाता है और उस तरह के लेवल का हमारे इंडस्ट्री में नहीं है अश्लीलता। हाँ, यहाँ पे कोई बोल के गा करके निकल जाता है, लेकिन उस तरह से अंग प्रदर्शन नहीं किया जाता है, नग्न प्रदर्शन नहीं कोई होता है ना। या फिर गाना भी गाता है तो वो इंग्लिश में गा लेता है, समझे, जो आपको शायद मालूम हो या ना हो, ऊपर से पार हो जाता है तो उसको कहे कि बहुत बढ़िया चीज़ है, उसको सुनिएगा, है ना। लेकिन वही भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई भैया, माई, बाबूजी इस तरह से बोल रहा है तो आपको अश्लीलता लग रहा है, गलत लग रहा है। खैर, आपकी सोच, आपको मुबारक हो, लेकिन ये हरकत रहा तो जो कुछ भी आपको 1-8% आज रिस्पेक्ट मिल रहा है वही ख़त्म हो जाएगा। इस बात को कहीं से कोई झुठला नहीं सकता है। बाकी इन सब चीज़ों पे आप लोगों की राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं लगा अच्छा डिसलाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन कुछ कीजिएगा ज़रूर। बाकी मिलते हैं कोई और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।